उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्रियों की हार हुई है, इसको किस रूप में देखते हैं? निकम्मे मंत्री थे भाई, कुछ काम थोड़ो किए थे, खाली पोपो पोपो हूटर बजा के जाना आना काम था। अयोध्या के जो सांसद जी थे उनका भी हार हुआ। उन्होंने बोला था कि अब 400 पार होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान में चेंजिंग करेंगे। ये बातें प्रभु श्री राम को भी बुरी लगी। उन्हीं के नाम पे ये चुनाव कि जो राम को लाएं हम वो लाएंगे। ईश्वर को कोई ला नहीं सकता। और कब तक प्रभु ये बर्दाश्त करते कि उनके नाम को बेचा जाए। तो जो जनादेश है अयोध्या का, वो प्रभु की इच्छा से है। युवाओं ने झूम के वोट दिया है बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे पे। वो देश के अंदर उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है वो पेपर लीक के ऊपर भी बहुत बड़ा जनादेश है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ऐसा मैं महसूस करता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और बंसी बाज़ार के आसपास में देख सकते हैं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं और यहाँ से अफजाल अंसारी की जो भारी जीत हुई है, 1.5 लाख के आसपास मतों से विजयी हुआ है। और जिन्हें बोला जाता था कि ये माफिया हैं, ये सब तमाम चीज़ें ऐसी नवाजे जाते थे शब्दों से, पर आज वाकई में पता चल गया कि वो गरीबों के मसीहा होते थे। जो सच में जनता ने उनको प्यार दुलार दिखाया है गाजीपुर के जनपद में। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद जो अफजाल अंसारी को एक नई जीत मिली है, वो एक अलग रुतबा लाया है गाजीपुर के जनपद। यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जीत की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी को भी बधाई, आप लोगों की भी जीत है ये। अच्छा, इस जीत को किस प्रकार से देखते हैं सर? जीत क्या, जनता का जनादेश है। और पिछली बार भी हम लोग को जनता ने जनादेश दिया। और सबसे बड़ी मूल बात कि समाजवादी पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो शहरों में कम आ पाता है, अपने घरों पे रहता है, तो उसने झूम कर वोट दिया। और एमपी के चुनाव में बहुत से लोग सिर्फ नुक्कड़ सभाओं तक सीमित रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया घर घर कैंपेनिंग करने का। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो को, अखिलेश जी की बातों को ये पहुंचाया कि हम लोगों 30 लाख रोजगार देंगे, नहरों का पानी फिर से माफ़ होगा और 8,500 रुपये प्रति महिलाओं को मिलेगा, पहली नौकरी पक्की होगी। ये इतने बड़े वादे थे कि ये महसूस किया लोगों ने कि, और जो अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा था, तो लोगों को ये लगता था, उत्तर प्रदेश और गाजीपुर लोगों को, कि जो कहेंगे वो करेंगे। तो उसी का जनादेश सही है। अच्छा, पीडीए का मामला बड़ा सुपरहिट फिट हुआ है इस चुनाव में। ये आज़ादी से ही पीडीए है। और पीडीए का चूँकि अधूरा फुल फॉर्म लोग जानते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़ा, तो ये पूरा हिंदुस्तान है पीडीए में। और अखिलेश जी ने टिकट बंटवारे में भी किया। आप देख लीजिए, यहाँ से अफजाल अंसारी साहब हैं, अल्पसंख्यक, घोसी से राजीव राय जी हैं, फॉरवर्ड हैं, चंदौली से वीरेंद्र सिंह जी हैं, फिर बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नारा है, हमने इस चीज़ को उतारा है और ये चीज़ें उतरी हुई दिखी हैं। तो सिर्फ नारा देना कि 400 पार, तो नारा तो कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन उसको आप अमली जामा कैसे पहनाएंगे, ये महत्वपूर्ण था। और अखिलेश जी ने इस महत्वपूर्ण चीज़ को समझा और महत्वपूर्ण तरीके से निभाया भी। अच्छा, एक बात और है, बड़ी जनता बड़ा हताश परेशान होने के बावजूद ऐसा निर्णय लिया है जो कि 400 पार का वादा किया जाता था, अब की बार 400 पार, और बीजेपी इस पे सिमट गई। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी देखिए है क्या कि कुछ भी बोल जाते हैं, उनका माफ़ है। माफ़ इसलिए कि जो उनको बताया जाता है कि यही बोलना है, सुबह उठ के बोलते रहते हैं। राहुल जी ने कई बार बताया कि वो सिर्फ मुखौटा है, लिखता कोई और है, बोलता कोई और है, तो अभिनय करते हैं बेचारे। तो 400 पार और 10 लाख पार, ये बकवास बातें थी। मोदी जी का सबसे बड़ा, अभी छोटी काशी गाजीपुर जाना जाता है, जस्ट बगल में काशी है वाराणसी, वहाँ पे मोदी जी का पिछली बार 4 लाख के मतों से आसपास से उनका विजय प्राप्त हुआ। इस बार 1.5 लाख मतों पे ही सिमट गए। क्या बोलना चाहिए इसको? हमें तो बहुत आश्चर्य है कि वो चुनाव जीत गए। पता नहीं लोगों को आश्चर्य होगा कि नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से आश्चर्य, क्योंकि मैं बनारस 3-4 दिन रहा हूँ और हमें लगता था कि हम लोग चुनाव 25-30 हज़ार से 40 हज़ार से वहाँ चुनाव जीतेंगे। ये हम लोग की एक विफलता है और अगली बार इसमें सुधार किया जाएगा। बनारस जीता जा सकता था, पता नहीं कैसे हम लोग हार गए, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। अजय राय जी ने बड़ी मेहनत किया था। अयोध्या के जो सांसद जी थे उनका भी हार हुआ। उन्होंने बोला था कि अब 400 पार होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान में चेंजिंग करेंगे। ये बातें प्रभु श्री राम को भी बुरी लगी। उन्हीं के नाम पे ये चुनाव कि जो राम को लाएं हम वो लाएंगे। ईश्वर को कोई ला नहीं सकता। और कब तक प्रभु ये बर्दाश्त करते कि उनके नाम को बेचा जाए। तो जो जनादेश है अयोध्या का,
वो प्रभु की इच्छा से है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्रियों की हार हुई है, इसको किस रूप में देखते हैं? निकम्मे मंत्री थे भाई, कुछ काम थोड़ो किए थे, खाली पोपो पोपो हुटर बजा के जाना आना काम था। महेंद्र पांडे जी को केंद्र के मंत्री ने कौन देखा? हम तो नहीं देखे। गाजीपुर भी कहीं विदेश में तो है नहीं। चंदौली में आप चुनाव जीते, देश की सरकार मंत्री हैं, गाजीपुर के लोग आपको देख भी नहीं पाए। तो ये निकम्मापन है। स्मृति ईरानी वो सिलेंडर वही सब चक्कर में परेशान रहती हैं, तो बड़बोलापन की ये हार है। जो भी लोग हैं, बस आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री कैसे जीत गए। मंत्री हारे इसमें कोई संतुष्टि नहीं, हम प्रधानमंत्री को नहीं हरा पाए, इसका अफसोस है। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों के बेटे की हार सुनिश्चित की जा रही है, इस पर क्या बोलते हैं? दगे कारतूस हैं भाई, वो तो चुनाव में मंत्री बना दिए गए, फिर हो सकता है कि हटा दिए जाएं। अब तो लगता है मुख्यमंत्री ही हट जाएंगे तो मंत्री का ऐसा लगता है फिर समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे क्या विलेन होने? ओम प्रकाश अब ये तो मानिए एक बड़ा मामला है, लेकिन अब क्या आएंगे क्या जाएंगे, उनके पास बचा क्या है कि वही लेके आएंगे। जो अपना बेटा नहीं जिता पा रहा है, वो अखिलेश जी को जिताने का दम भरता था। तो अब ये चीज़ें तो सामने दिख रही, कितने बड़े नेता हैं। दारा सिंह चौहान को लड़ाए, वो हार गए। अब जंगला खिड़की में से पहुंच जाएंगे कहीं, तो वो थोड़ो जनता के जनादेश को ही लोकतंत्र में मान्यता मिलनी चाहिए। और जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है कि ये लोग बेकार लोग हैं और ये बस में नहीं चुनाव लड़के जीत पाना इनके लिए। अच्छा, गाजीपुर के जनपद के लिए सबसे पहले अफजाल अंसारी जी कौन सा विकास का कार्य करेंगे? देखिए, ये बड़ा इशू है और हम लोगों को लगता है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, यहाँ नौजवानों के रोज़गार की आवश्यकता बहुत है। फ़ौज में भर्तियाँ नहीं हुई जब से समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ नहीं जीते। तो एक बार भर्ती हुई तो उसके बाद तो सब चीज़ें बंद हो गई। सबसे पहले उसको लाने का प्रयास करना चाहिए और अग्निपीर को समाप्त होने का। अब तो पहले 2-4-10 दिन इंतज़ार करिए, सरकार हम लोग की निश्चित बन जाएगी। क्योंकि आज जो पीसी हुई, इसमें कहा गया है कि अन्य अलायंस के लोग भी संपर्क में आएंगे। तो लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होना। 4 साल की नौकरी कौन करना चाहता है भाई? पक्की नौकरी आप सभी करेंगे? सबको मिलना चाहिए। हम तो करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। आप सरकार चलाओगे और सरकारी नौकरी नहीं दोगे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है नौकरी देना। पर युवाओं के लिए खुशहाली आएगा? निश्चित आएगा। युवाओं के लिए तो जब अखिलेश यादव जी सरकार में रहे, अलायंस में रहे, माननीय मुलायम सिंह जी रहे, तो युवाओं के लिए खुशहाली रहा है भाई। और हम लोग कहते हैं कि युवाओं की सरकार, युवाओं ने झूम के वोट दिया है बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे पे। वो देश के अंदर उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है, वो पेपर लीक के ऊपर भी बहुत बड़ा जनादेश है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जो युवा ठगे गए, बार बार फॉर्म भरे और पेपर लीक हो गया और आज तक प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न नहीं करा पाई, इससे बड़ी निकम्मी सरकार हो नहीं सकती। भाजपा के लोग कहते हैं कि समाजवादियों की देन होती है, वो लोग लीक कर देते हैं, हम लोग को बदनाम कर कितनी देते हैं। घटिया बात है। सरकार में आप क्यों नहीं पकड़ते हो भाई? इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पिछली सरकारों ने इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया, इसलिए पेपर लीक होने लगा। अब पता करिएगा, उन्हीं के पार्टी में अलायंस में विधायक हैं, रेलवे के सबसे बड़े सेटर थे। ऐसा नहीं, ये चीज़ें सब जानता है कि कौन क्या करता है। हम लोग नौकरी दे के, लैपटॉप दे के ना बात कर रहे हैं, वो दे के ये बात कहते तो कुछ समझ में आता। बिना दिए बकवास, एकदम हवाई बातें। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि नौकरी भी मिलती है कि नहीं मिलती है। एक फार्म भरा दिया जाता है, उसको लीक हो जाता है, उनको पता नहीं कि पेपर क्या होता है। नौकरी के लिए घर परिवार होना बहुत जरूरी है। आएगा युवाओं के लिए नौकरी की बम्बार 100% आएगी खुशहाली। सरकार बनेगी तो 100% खुशहाली आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर? लोगों से अपील करना यही चाहते हैं कि आपने जनादेश दिया, थोड़े से हम पीछे हैं, लेकिन जहां तक आपने पहुंचाया उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और पूरी उम्मीद है कि सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी दिल्ली के अंदर, और फिर देश प्रदेश चारों तरफ नया सवेरा होगा, नई खुशहाली होगी। लोग ये महसूस कर रहे हैं अंदर से कि 1947 के पहले जैसा देश था, 10 सालों में देश वैसा हो गया था। अब एक नई आज़ादी मिली और नया सवेरा आया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम गाजीपुर के जनपद में हैं और डॉक्टर समीर जी से बात कर रहे हैं, जो कि 2 दशकों से लगातार समाजवादी पार्टी में लगे हुए हैं और बड़ा तटस्थ कार्य करता है गाजीपुर के जनपद के हर एक, और गाजीपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए बड़े जाने माने वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। और आप सभी जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इतनी विशाल जीत हुई है, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन्हें पीडीए मामला, जो पीडीए का था फार्मूला, वो बहुत अच्छा सुपर हिट फिट बैठा है।
और जनता का जो उन्होंने ज़मीन पे जाकर लोगों से बात किया, अपील किया, जो बेरोज़गारी के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे जो उन्होंने ज़मीनी धरातल पे जाके बात किया, वो आज रंग जरूर लाया है प्रदेश में। तो चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।